हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए लेसन फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 1 का लेसन फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व कराएंगे। और इसके पहले भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो और यदि आप इस चैप्टर को पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहां इस चैप्टर के वीडियो को देखिए और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए गए हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए हम इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बाद देखेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलाम आवेश पर 1 ml न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया उसको पहले नोट कर लेते हैं अच्छे से। कह रहा किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलाम आवेश, तो ये आवेश दिया गया है। तो आप जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको लिख लेंगे। आवेश दिया, आवेश Q बराबर 5 माइक्रोकूलाम। 5 माइक्रोकूलाम को हम क्या करते हैं, कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं, तो ये आपका हो जाता है कूलाम में। नेक्स्ट आपका कह रहा है 1 ml न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इस पर जो बल है वह क्या है, 1 ml है। ये 1 ml है, इसको जो है आप क्या करेंगे, मीटर जो है, तो इसको 1 ml न्यूटन जो है 1 ml न्यूटन का बल कार्य करता है इस पर। तो आपका इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा आपका। यह F का वैल्यू हो गया। तो जो दिया है उसको आप नोट कर लेंगे। और कह रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने आपको फार्मूला बताया है F/Q। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू को पुट करिए। तो जब ये वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 10 F का वैल्यू कितना है, 10⁻³ है। नीचे की और Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻6 है। इसको और भी हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻³ जो है उसको ऊपर, इसको -6 को ऊपर ले जाइए तो +6 होगा, -3 × 10⁻6 कितना 5। अब E बराबर आ गया आपका, देखिए यहाँ 10⁻³ है, 10⁻6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 10⁻³/5। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 10⁻³ का मतलब क्या, 10 का 3 बार गुणा, 10 दाम 100 दाम में 1000, 1000/5। तो 1000 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 200 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर होगा। तो इसका इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 200 जो है न्यूटन प्रति कूलाम आएगा, इसका आंसर होगा। तो E बराबर F/Q से लगा देंगे इसको। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो जो दिया देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक के बराबर कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। तो कह रहा है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो फ्रेंड्स निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसकी निकाल लेंगे। निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए क्या हो जाएगा आपका, ε0 = ε0K। अब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ε0 का वैल्यू हमने आपको फर्स्ट
इसी चैप्टर में शुरुआत में कूलाम के नियम बताते समय बताया था कि एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इंटू देखिए एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू इतना होता है, के की वैल्यू कितनी 81 है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व अब आप करेंगे तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इन दोनों का आपस में गुणा करके सेट कर देंगे तो एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू आएगी आपका इस नियर अबाउट इतना आएगा 7.17 इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको गुणा ही करना, गुणा करके आप सेट कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर इतना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन आपका कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए कह रहा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है, तो यह क्या दिया गया है आपका ई बराबर कितना है, जो है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम अच्छे से पहले लिख लेंगे और समझ लेंगे। फिर कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर, तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। फिर आपका आगे कह रहा है कि रखा गया उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर ये हो सकता है बल आघूर्ण टाउ बराबर जो है दिया गया है 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर, यानी एम का मतलब एन माने न्यूटन, एम मतलब मीटर, न्यूटन मीटर हो गया आपका। फिर कह रहा पी का वैल्यू पूछ रहा, कह रहा क्वेश्चन आपका कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सूत्र आप जानते हैं, इसका फार्मूला आप जानते हैं जो है कि इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यह फार्मूला अभी हम आपको पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन भी करके हमने बताया था कि टाउ बराबर जो है पी ई साइन थीटा होता है। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको पी बराबर ज्ञात करना है। तो पी बराबर यहाँ से क्या होगा, फार्मूला आपका यही होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बटे में ई साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। जब भी वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। टाउ का मान कितना आपका 6 × 10⁻24 है, बटे ई का मान कितना है 10⁵5 और साइन 30 अंश है। अब इसको और भी आप हल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना होगा, इसको ऊपर ले जाइए, पूरे 10⁻24 नीचे +5 है तो ऊपर जाएगा कितना होगा 19 1 20 से 18 8 से 14 18 होगा। 10⁻24 नीचे +5 है तो ऊपर जाएगा -5 होगा, -5 और -24 मिलकर कितना होगा 10⁻−29 और बटे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो 1/2 जो है आपका ये अभी 2 क्या होगा ऊपर जाएगा। जब भी 2 ऊपर, ये 2 देखिए ऊपर चला जाएगा तो P बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, इधर भाग कर इधर जाके गुणा करेगा 6 दूनी 12 × 10⁻−29, यही आपका आंसर होगा। अथवा हम वी कैन राइट दिस P इक्वल टू एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो यहाँ क्या होगा 10⁻, अब -29 से हो जाएगा 10⁻28 जो है। और टाउ पूछ रहा है तो इसका मात्रक क्या होगा कूलाम इंटू मीटर, ये आपका इसका राइट आंसर आपका ये होगा। अब हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा जो है, और यदि आपको नहीं कहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको पुनः बताया जाएगा। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सूक्ष्म गोलों में से, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्रत्येक पर क्या है 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी है तो यदि उनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। यदि उनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब इसमें देखिए 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 10⁵ इलेक्ट्रॉन दिया गया है।
यदि इनके बीच की दूरी मतलब कितना, आर बराबर कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया। जो आपका दिया गया उसको आप राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो वैद्युत बल की गणना करनी है तो वैद्युत बल F बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपका वैद्युत बल के लिए सूत्र हमने आपको बताया था कूलाम के नियम में, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। अब देखिए Q बराबर देखिए N है, यहाँ पे क्या है N है और यहाँ या R है, तो E का वैल्यू निकाल लेंगे। E का मान आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, दिया रहे क्वेश्चन में या ना दिया रहे, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो मात्रक कूलाम हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे Q1 Q2 बटे R², तो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए F बराबर जो है इसका वैल्यू जानते हैं आप, 1/4πε0 का हमने वैल्यू आपको बताया है पिछले वीडियो में कि 9 × 10⁹ होता है। और Q1 जो है Q बराबर एक सूत्र होता है, Q बराबर NE से, यह सूत्र से हम क्या करेंगे NE × NE बटे में आपका R²। अब वैल्यू को हम आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर होगा। N का वैल्यू कितना है 10⁵5 गुणे E का वैल्यू 1.6×10⁻⁻19 गुणे फिर N है तो N की वैल्यू 10⁵ कितनी है 5 है, गुणे E का वैल्यू 1.6×10⁻⁻19 और बटे R²। R का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर है। तो यह बराबर कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए गुणा करके आप इसको ऊपर वाले सेट कर देंगे, नीचे 1 का वैल्यू कोई मतलब नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा 9 16 16 और देखिए इसका पहले कर दीजिए 16 16 कितना 256 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 1 अंक पे यहाँ 1 अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा और गुणे जो है कितना कहीं है आपका पूर्णांक 9 है। अब घातों को सेट कीजिए, 9 5 14 और 14 5 19 प्लस होगा 1 माइनस कैंसिल, आपका 10⁻⁻19 खाली बच गया। अब इन दोनों का आपस में नीचे 1 का वर्ग का मतलब जो है 1 ही होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। इन दोनों का आप गुणा कर देंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा। तो कितना होगा, इसको आप हल कर दीजिए, 9 6 54 4 5 कैरी होगा 5 50 0 5 और 9 दूनी 18 18 5 23। अब 1 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे 23.04 गुणे 10⁻⁻19 न्यूटन, ये आपका राइट आंसर होगा। और आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = आपका हो जाएगा 2 1 अंक इधर बाएं तरफ लाएंगेगा 2.3 × 10⁻⁻18 जो है बल है, तो मात्रक न्यूटन होगा। ये आपका इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ कि इसका देखिए, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 92 यूरेनियम 238। तो देखिए फ्रेंड्स आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु, 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो क्या होगा, 92 यूरेनियम 238 परमाणु के केंद्र से अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद कितने बचेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ध्यान दे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है 92 यूरेनियम, जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, परमाणु भार कितना होता है इसका 238 होता है। तो 92 यूरेनियम 238 परमाणु के केंद्र से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है, इससे क्या होता है अल्फा कण जो है इससे उत्सर्जित होता है, अल्फा पार्टिकल इससे उत्सर्जित होने के बाद जब जैसे अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें से जो इसका परमाणु क्रमांक होगा तो 92 में से क्या करेंगे 2 आपका लेस हो जाएगा, तो कितना बच गया 19 बच गया। 19 प्रोटॉन जो होंगे यह क्या होंगे, यह 19 प्रोटॉन जो होंगे आपके शेष बच जाएंगे।
शेष बचेंगे, 19 प्रोटॉन आपके शेष बचेंगे। तो अतः जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 = 92 - 2 हो जाएगा। अभी 92 - 2 जब करेंगे तो कितना होगा, 90 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन संख्या मतलब यही बराबर, फिर हमने एक सूत्र ट्रिक बताया था पढ़ाते समय, यही बराबर P बराबर परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। तो फ्रेंड्स उस बेस पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जब इसको हल करेंगे तो 90 ई होगा। आवेश का मात्रा 1.6 × 10⁻19 जो होगा, अब ये कूलाम में होगा। अब इसी तरीके से आप सिमिलरली Q2 की वैल्यू निकालेंगे। Q2 में तो आपका क्या है, 2E होता है, मतलब अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2E होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × E का मतलब 1.6 × 10⁻19 बराबर आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3.2 × 10⁻19 हो गया, ये आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस पर क्या कह रहा है, मतलब और दूरी दी गई है, दूरी इसमें दी गई है। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो दूरी दी गई है आपको क्वेश्चन में 9 × 10⁻15 मीटर की है जो है दूरी दी गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अब देखिए अब कार्यरत बल पूछ रहा है तो यह बराबर आप वही फार्मूला लगा देंगे, 1/4 πε0 × Q1 Q2 बटे में r² हो गया। अभी आप वैल्यू को पुट करेंगे और सेम उसी तरीके से आप हल करेंगे जैसे आपने Q बराबर यानी उसमें लगाया था। तो आप चलिए देखते हैं, 1/4 πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q1 बराबर NE और गुणे NE बटे में r²। और भी एक स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आपका हो गया 9 × 10⁻9 गुणे NE 2 बार है तो NE का स्क्वायर। मतलब देखिए दूसरे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने विस्तार एक्सटेंशन करके सॉल्व किया था उस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, 9 × 10⁻9 गुणे N का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने दिए गए हैं। देखिए पहला जो दिया गया है, इसको एक काम करते हैं, इसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। तो Q1 का वैल्यू कितना है, 90 होगा आपका यहाँ से जो है 90 × 1.6 × 10⁻19। पहले का जो पहला है, आप क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको रहने दीजिए स्क्वायर करने की। देखिए यही वैल्यू आपका, ये इसका 90, N का वैल्यू 90 है और E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19। एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं आपका। और इनटू इसका वैल्यू देखिए कितना है, इसमें आपका जो है तो इसका वैल्यू आपका देख ही रहे हैं, उसको जब हल किए हैं तो 2E आया था, 3.2 × 10⁻19 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, और नीचे क्या होगा, r², 9 × 10⁻15 जो होगा, 9 × 10⁻15। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 10⁻15 का स्क्वायर होगा। तो ये बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपका 512 न्यूटन। ये आपका राइट आंसर होगा। दिस इज योर राइट आंसर।